जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एचएएल ने अब एक के बाद एक जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी करके डिले की खबरों का खंडन किया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग है और उनको हम आज की इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अपना सबसे एडवांस इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A प्राप्त करने जा रहा है या फिर ये सिर्फ कागजों में रेडी बताया जा रहा है। एचएएल ऐसा तो कहता है कि 5 एयरक्राफ्ट रेडी हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी पहले एयरक्राफ्ट के इंतजार में है। तो सच्चाई क्या है? डिले क्यों हो रही है? इंजन प्रॉब्लम क्या है? या फिर यहाँ पर कोई कैपेबिलिटी प्रॉब्लम है जिसको एचएएल की तरफ से छिपाया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम तेजस मार्क 1A से जुड़ी अभी तक की जो भी जानकारी है उसको फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है और इस समय क्यों एचएएल बैक टू बैक क्लैरिफिकेशन जारी कर रही है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क 1A या मार्क 1 अल्फा भारत के एलसीए प्रोग्राम का सबसे एडवांस ऑपरेशनल वेरिएंट है और ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारतीय वायुसेना की स्विंग रोल बैकबोन भी बनाया जा रहा है या बताया गया है। मतलब साफ है कि भारतीय वायुसेना के लिए एयर टू एयर कॉम्बैट की भूमिका हो, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक की भूमिका हो, मैरीटाइम अटैक हो या फिर जो दूसरे लेगेसी जेट्स का रिप्लेसमेंट है जैसे कि मिग 21, मिग 27, जैगुआर या पुराने जो मिग 29 वेरिएंट है, इन सभी को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी एक ही एयरक्राफ्ट के कंधे पर दी गई है फिलहाल, और वो है तेजस मार्क 1A। अब मार्क 1A और मार्क 1 को लेकर हमेशा चर्चा होती है। मार्क 1A सिर्फ कंपोजिट अपग्रेड नहीं है मार्क 1 की तुलना में, बल्कि ये एक सीरियस अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है। अगर हम मेजर अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें हमें एडवांस एसा रडार देखने को मिलता है जो कि ज़्यादा रेंज ऑफर करता है, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है और ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी रजिस्ट करता है। इसके अलावा इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हमें देखने को मिल जाता है जो कि एनिमी रडार को ब्लाइंड कर सकता है, और इसके अलावा मिसाइल वार्निंग और काउंटर मेजर्स भी हमें देखने को इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। और सबसे खास कैपेबिलिटी अपग्रेड जो हमें मार्क 1 अल्फा में देखने को मिल रहा है वो है मिड एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब का। इसके चलते इनकी जो कॉम्बैट रेंज है वो लगभग 2 गुनी हो जाती है। इसमें हमें बीवीआर मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं, फिर चाहे वो अस्त्र हो या फिर दूसरी मिसाइल्स हो जो कि हमारे लिए बीवीआर कॉम्बैट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि बिना एनिमी को नजर आए हम उन पे हमला कर सकते हैं, और ये चीज़ साबित करती है कि मार्क 1 अल्फा वास्तव में भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर डिले का जो खेल है इस पर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है और एचएएल ने हाल ही में एक क्लैरिफिकेशन दे करके एक हड़कंप मचा दिया है। अब आते हैं असली कंट्रोवर्सी पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि 5 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए रेडी हैं और इनमें से जो मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज डिस्कस करी गई थी वो मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कल ये भी कहा कि 9 एयरक्राफ्ट और बन चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी अभी नहीं हो सकती क्योंकि अभी उसके लिए पर्याप्त इंजन हमारे पास नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अब तक हमारे पास 5 इंजन है जिसकी सहायता से हम 5 एयरक्राफ्ट को तय किए गए कमिटमेंट के हिसाब से डिलीवर करने के लिए तैयार है। तेजस मार्क 1A में लगता है जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 टर्बोफैन इंजन जो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस समय ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से कंपनी काफ़ी परेशान है क्योंकि आपको हमने मल्टीपल टाइम शायद बताया था कि बीच में इनके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते जो सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं वो तितर बितर हो गए थे। इसके बाद कोविड-19 का एक बड़ा और दुखद दौर आता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिलेज हमें देखने को मिल जाती है और इंजन प्रोडक्शन बैकलॉग भी एक बहुत बड़ी समस्या इनके लिए बन चुका है। इस एचएएल का स्टेटमेंट साफ कहता है कि इस समय जो जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन डिलीवरी की बात रही तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट अभी तक उपलब्ध है वो 5 इंजन की सहायता से डिलीवर किया जाने के लिए तैयार है। यानी कि एयरक्राफ्ट तैयार हैं, पायलट रेडी हैं और सब कुछ तैयार है, बस इंजन का वो वेट कर रहे हैं। हालांकि जैसे भविष्य में अतिरिक्त इंजन आते जाएंगे चरणबद्ध तरीके से एयरक्राफ्ट की डिलीवरी उनके तरफ से की जाती रहेगी। अब यहाँ पर एक और विवाद हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है, वो है मेजर कैपेबिलिटीज वर्सेस ऑल कैपेबिलिटी का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसमें पहले भी उन्होंने कहा था कि मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन भारतीय वायुसेना का सवाल ये है कि सिर्फ मेजर क्यों,
ऑल कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज क्यों नहीं, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज को लेकर चर्चा करी गई थी ये अभी रेडी क्यों नहीं है। अब यहाँ पर उनका एक तर्क भी है। देखिए, फाइटर जेट कोई स्मार्टफोन तो है नहीं और पार्शियल कैपेबिलिटी मिलिट्री में एक्सेप्ट नहीं होती। इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद ये मानता है कि ऑल डिजाइन एंड डेवलपमेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड आर बीइंग एड्रेस्ड, यानी कि उन्होंने कहा कि जितना डिजाइन और डेवलपमेंट इश्यूज था उनको आइडेंटिफाई किया गया है और वो एड्रेस किए जा रहे हैं। यानी एयरक्राफ्ट फ्लाइबल तो है, ये उड़ान भर सकता है, लेकिन कुछ सिस्टम अभी भी फाइनल स्टेजेस में है सर्टिफिकेशन के। अब इंडियन एयरफोर्स का स्टैंड इसको लेकर काफी क्लियर था पहले से भी कि जब तक 100% स्पेक मैच नहीं होती तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अब यहाँ पर इतना हंगामा क्यों है और पैसों के खेल को लेकर ऐसा क्या बातचीत चल रहा है जिसको लेकर डिफेंस के गलियारे पर एक चर्चा काफी तेज हुई है। देखिए, तेजस प्रोग्राम को लेकर अगर हम ये कहें कि भारत के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहा है तो ये बात गलत होगी। तेजस मार्क 1 है, यूँ तो भारत का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम है और अगर आप इसके फाइनेंशियल डिटेल पर जाएं तो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फरवरी 2021 में, जो कि 48,000 करोड़ रुपए का होता है और इसमें 83 तेजस एयरक्राफ्ट की खरीद की बात की जाती है। इसमें 73 मार्क 1 एंड मार्क 1 अल्फा होते हैं और 10 ट्रेनर वेरिएंट होते हैं। और उसके बाद दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें 2025 में देखने को मिलता है, जो कि 97 तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर था और ये डील 62,000 करोड़ रुपए की थी जो साइन करी गई थी। अब यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो 1.1 लाख करोड़ रुपए की जो डील है इसकी बात यहाँ पर हो रही है और इतने बड़े प्रोग्राम में डिले नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकती है और यहाँ पर पॉलिटिकल इशू भी है और डिले जो है भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट रेडीनेस है इस पर भी एक जो बड़ा प्रभाव है वो डाल सकती है। ओरिजिनली पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को फरवरी 2024 में मिल जाना था, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइमलाइन बार बार शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर इंजन डिले हो गया, इंटीग्रेशन डिले हो गया और एक्सेप्टेंस डिले हो गया, ये सारे प्रमुख कारण में से एक है। और इसी बीच भारतीय वायुसेना ने मिग 21 को बाहर कर दिया है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिर रही है और प्रेशर इस समय एचएएल पर भी बन रहा है और गवर्नमेंट पे भी बन रहा है कि भारतीय वायुसेना की जो स्थिति है वो हम कैसे सुधारेंगे। हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पर एचएएल को भी हम जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि बीच बीच में भारतीय वायुसेना ने अपनी जो कुछ रिक्वायरमेंट है उनमें बदलाव किया था और हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप कोई एन मौके पर बदलाव करते हैं तो फिर वो यहाँ पर बदलाव तक बात सीमित नहीं रहती, सर्टिफिकेशन तक जाती है और सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद ही जो एयरक्राफ्ट है उनकी डिलीवरी हो पाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है? क्या तेजस मार्क 1A एक फेलियर है या विक्टिम? देखिए, तेजस मार्क 1A ना तो फेलियर है, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर स्कैम है और ना ही ये कोई पेपर एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट बन चुका है, उड़ चुका है, कॉम्बैट कैपेबल है। प्रॉब्लम है तो इतनी कि फॉरेन इंजन डिपेंडेंसी हमारे लिए घातक साबित हो रही है, सप्लाई चेन इश्यूज हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय बन चुके हैं और फाइनल कैपेबिलिटी इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा है और यही कारण है कि अभी तक भारतीय वायुसेना को जो पहला एयरक्राफ्ट है वो भी नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर आप किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं? क्या इंडियन एयरफोर्स सही है या एचएएल? तेजस मार्क 1A की डिले क्या जस्टिफाई की जा सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।